अथेन वंदामि तीनानम तार्यानम श्रवण भगवान महावीर स्वामी को कोटिशः वंदन। श्रमण संघ के चतुर्थ पढ़धर आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं समस्त साधु साध्वियों के उज्जवल भविष्य को साकार रूप देने वाले ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पुनीत चरणों में कोटिशः वंदन। सागर सम आगमों के गूढ़ रहस्यों को जानने वाले प्रज्ञा महोदधि उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में शत शत वंदन। इस ऑनलाइन आगम परिषद में पधारे हुए सभी साधु वृंद एवं रत्नाधिक साध्वी वृंद के श्री चरणों में कोटिशः वंदन एवं सुख साता पृच्छा। उपस्थित सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रुत देवी भी जिनके दर्शन पाकर धन्य हो जाती हैं, ऐसे उपाध्याय शिव जी का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि गुरुदेव के यह निश्चल भाव से दी जा रही वासना हम सभी को श्रवण करने का यह सुअवसर प्राप्त हो रहा है। इसके लिए हम सदैव गुरुदेव के आभारी रहेंगे। अनादि काल से मिथ्यात्व में भटकते हुओं को विभाव दशा से स्वभाव दशा में लाने को, ज्ञान रूपी सूर्य द्वारा अज्ञान तिमिर हटाने को, उपाध्याय श्री जी आगम पढ़ाते ज्ञान हमारा बढ़ाने को। आज ऐसे गुरुदेव की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं पंजाब सिहिनी शास्त्र ज्ञाता श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब, साध्वी श्री कीर्ति जी महाराज साहब, साध्वी श्री पूनम जी महाराज साहब आदि ठाणे टीम। Tigato ayailam bayalinam karemi gandhami namam sami sakaremi samaremi kalyanam mangalam devyam devyam vajwasami madhyan madram. Tigato ayailam bayalinam karemi gandhami Sami Sakare Kalyanam Mangalam Devyam Devyam हाँ जी, सबको सुख साता है। अध्ययन मंदावी गुरुदेव। यह आगम वाचना निरंतर निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं और आज की तपस्या के लाभार्थी हैं तप चक्रेश्वरी गुरुवर्या श्री विभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर श्री आभा श्री जी महाराज साहब, जिनका आज बेला तप है, महासाध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास तप है, प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब, तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास तप है, नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री पूनम जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास तप है, साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास तप है। हम सभी तपस्वियों की सुख साता पूछते हुए बार बार उनकी अनुमोदना करते हैं। अब मैं पूज्य गुरुदेव से करपद निवेदन करती हूँ,
कि आप श्री के द्वारा जो यह कल्प सूत्र का वाचन किया जा रहा है वह सुनने में अत्यंत आनंद दे रहा है और आपके श्री मुख से यह आगम वाचन श्रवण करके हम सभी अपने आप को कृतार्थ कर रहे हैं। पधारी गुरुदेव। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयुर्याण, नमो उभयाण, नमो लोये सर्वसाहुण, केशो पंच नमोकारो, सब पावपणासनो, मंगलानंत संदेशे, परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण के मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी, श्री कल्प सूत्र की वाचना प्रारंभ है। सो धर्मेंद्र महाराज माता देवानंदा जी के गर्भ में विराजमान 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी को वंदना करने से पहले सिद्ध भगवंतों को नमोत्तरम के पाठ से वंदना कर रही। नमोत्तरम का पाठ कितना गौरवपूर्ण है, समझने की जरूरत है, जिसके संबंध में श्री उत्तराधीन सूत्र के 29वें अध्ययन में थावत हुई मंगल के नाम से आता है। तो वहां पर नमोत्तरम के पाठ का ही वर्णन किया जाता है। सिद्ध वंदना, ज्ञान दर्शन चारित्र बुद्धि लाभ की प्राप्ति, मतलब इस आत्मा ने जो दुर्लभ बुद्धि के बीज बांधे हैं उनको नष्ट करने में समर्थ है, और इसके साथ जो चारित्र में मोक्ष मार्ग की साधना में जो अंतराय डाले हैं उनको भी दूर करने में समर्थ है। इस पाठ के माध्यम से अनादि काल से अनंत अनंत आत्माएं तीर्थंकर भगवान के रूप में आकर के सिद्ध गति को प्राप्त हुई, और उनसे भी कितनी ज्यादा हम संख्यात गुना कह सकते हैं जो सामान्य केवली बन करके सिद्ध गति को प्राप्त हुए। तो आठों कर्मों से मुक्त उन आत्माओं को इस पाठ के माध्यम से वंदन नमन होता है। तो सो धर्मेंद्र महाराज नमोत्तरम के पाठ से वंदना करते हुए जो अनादि काल से जो पाठ जो भाव चले आ रहे, तो कल इसी पाठ का वाचन करते हुए शब्द आए थे अभय ध्यान,
अभय दान देने वाले, मतलब जो आत्मा के सातों भयों को दूर करते, ऐसी पवित्र आत्माओं को हमारा नमोत्थनम नमस्कार हो। अब इसके आगे है चक्षु ध्यानम। चक्षु ध्यानम, चक्षु देने वाले, कहा कि चक्षु, चक्षु आंखें, कितनी बार सुनते भी हैं बोलते भी हैं। आगम चक्षु साहु, साहु साधु साध्वी का ये विशेषण बना। जो तो दो चरम नेत्र तो है ही, लेकिन आगम भी साधु साध्वी के चक्षु हैं, आंखें हैं। इन आगमों के माध्यम से ही वर्तमान भविष्य भूत की कितनी बातों को इन आगमों के माध्यम से जाना जाता है। अतीत काल कैसा रहा, वर्तमान कैसा है, आगे कैसा होगा। 9 तत्वों का, 6 द्रव्यों का, तीनों लोकों का कहाँ कहाँ क्या है, इन आगमों के माध्यम से अच्छी प्रकार से जानते। इन्हीं आगमों के माध्यम से शुद्ध केवली भगवंतों को अजीर्णा जीर्ण संकासा के नाम से कहा जाता है। जिन्न नहीं, लेकिन जिन्न सरीखे, जिन भगवान के समान ही व्याकरण व्याकरण उपदेश देने वाले। तो कहा है कि ये चक्षु क्या है, चक्षु देने वाले। तो चक्षु के रूप में जहां पर कहा है श्रुत ज्ञान, चक्षु के समान इस आत्मा को, इन संसारी आत्मा को श्रुत ज्ञान देने वाले। श्रुत ज्ञान कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको उठा करके किसी को दिया जाता है। भगवान उपदेश देते हैं, भव्य आत्माएं उस उपदेश को सुनती है। उस उपदेश को सुन करके आत्मा के अंदर जो शुद्ध ज्ञान है वह जागृत होता है, भाव शुद्ध। भगवान केवली सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, उनके पास शुद्ध ज्ञान की लब्धि नहीं है। जो थी वो केवल ज्ञान के समुद्र में समा गई। अब शुद्ध ज्ञान की कोई स्वतंत्र लब्धि नहीं, लेकिन उनके द्वारा जो वचन योग से उन्होंने उपदेश दिया है, वो उपदेश वाले जो शब्द हैं वे द्रव्य शुद्ध कहे जाते हैं। और वे उस द्रव्य शुद्ध को सुन करके गणधर भगवान है, चाहे अन्य साधु मुनिराज है, भगवती महासाध्वियां हैं, चाहे श्रावक श्राविकाएं हैं, उनको सुन करके जो उनके अंदर ज्ञान पैदा होता है, जानकारी पैदा होती है, वह भाव शुद्ध है। तो कहा कि ये भाव शुद्ध इस आत्मा को देने वाले जो है उनको मैं नमन करता हूँ, मैं वंदना नमस्कार करता हूँ। इसलिए भगवान के लिए कहा कि भगवान क्या है, श्रुत ज्ञान की आंखें देने वाले हैं। कितनी बार कितने लोग ऐसा प्रश्न कर देते हैं कि हमारा ज्ञान बढ़े, हमारे ज्ञान के अंतराय टूटे। तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है कि हम श्रद्धा भक्ति के साथ इस नमोत्थनम के पाठ की आराधना करें। आराधना करते हुए उन अनंत ज्ञानी सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करें, क्योंकि ज्ञानियों की आराधना, ज्ञानियों की उपासना ज्ञानावरणी कर्म को क्षय करने वाली है। केवल इतना ही नहीं, जहां पर ज्ञान है वहां पर पांचों के पांचों चरित्र भी तो इस संसार में देखते हैं। क्योंकि जितने अरिहंत भगवान हैं वहां पर जथाख्यात चरित्र हैं। सिद्ध भगवान, उनके लिए नो संजत नो असंजत नो असंजता संजत का रूप में देखा जाता है। वहां चरित्र तो नहीं है, लेकिन केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत समाधि, आत्मा का पूर्ण विशुद्ध रूप उनके पास है। और उन्होंने पूर्व में इन चरित्रों की अच्छी तरह से साधना आराधना की है, और उन्हीं के बल से जो पावन दशा उनको प्राप्त हुई है।
आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत, साधु मुनिराज, भगवती महासाधिया जी, कितने इनमें यथाख्यात चारित्र वाले हैं, सूक्ष्म संप्राय चारित्र वाले हैं। और उनमें साधु मुनिराज कितनों के पास भरत एरावत में, यहाँ पर जब जब तीर्थंकर भगवान का समय होता है, 2 पीढ़ियों तक परिहार विशुद्धि चारित्र चलता है, छेदोपस्थापनी चारित्र पाया जाता है, सामायिक चारित्र तो सदा ही पाया जाता है। तो कहा जाता है जब हम इन पुण्य पवित्र आत्माओं को नमस्कार करते हैं तो हमारे धर्म के मार्ग में आने वाले सभी प्रकार के अंतरायों में हल्कापन आता है, शोषण बढ़ता है, हमारी आत्मा निर्मल होती है और धर्म ध्यान के दरवाजे जो है हमारे लिए खुलते हैं। ये पाठ जो है हमारा ऐसा मार्गदर्शन करते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है जहाँ पर चक्षु ध्यान, मतलब कि जो श्रुत ज्ञान की आंखें देने वाले हैं, ऐसे सिद्ध भगवंतों को मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आगे फरमाया है मग ध्यान। मग का मतलब है मार्ग। तो जहाँ पर मार्ग कौन सा है, एक द्रव्य मार्ग है, एक भाव मार्ग है, एक लौकिक मार्ग है, एक लोकोत्तर मार्ग है। तो जहाँ पर लोकोत्तर मार्ग की चर्चा है और वो मार्ग है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, ये जो मोक्ष मार्ग है, इस मोक्ष मार्ग को देने वाले, क्योंकि तीर्थंकर भगवान ही तो जब इस देह दशा में होते हैं धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं, भव्य जीवों को जो मोक्ष मार्ग दिखाते हैं, मोक्ष मार्ग पर चलने की पावन प्रेरणा देते हैं। कितने जीव उस प्रेरणा को पा करके, उस मार्ग को सुन करके, संसार के मोह बंधनों को दूर करके इस मोक्ष मार्ग पर गतिशील हो करके अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। कितने जीव सारे कर्मों का क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त होते हैं, कितने जीव अपने संसार करते हुए सिद्ध गति को तो नहीं, देव लोकों में और पुनः आकर के मनुष्य भव पा करके, उन्हें प्रतिबोध पा करके अपने रह कार्य को संपन्न करते हैं। मतलब कर्म क्षय करके, प्रतिबोध पाके, संयम लेकर के, कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति को पाने वाले होते हैं। तो जो इस संसार में जिन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप आदि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का इनमें क्रम कभी आगे पीछे हो जाता है, लेकिन सिद्धांतिक कोई मतभेद नहीं आता। सामान्य रूप से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप ऐसा कहा जाता है। तो कहा इस मार्ग को जो देने वाले हैं उनको भी नमन हो, नमस्कार हो। जहाँ पर कहा है जैसे कोई चोरों के द्वारा व्यक्तियों को लूटा गया, उनका धन लूट लिया, उनकी आंखों पर पट्टियां बांध दी और घोर जंगल में उनको गिर दिया गया। तो कोई व्यक्ति उस ओर आता है, उनको देखता है और उनको आंखों पर से पट्टियां खोलता है और उनका जो धन लूटा गया था उनको धन दिया और उनका मार्गदर्शन किया, मार्गदर्शन करके उनको अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। कहा केवल लौकिक दृष्टि से उपकारी है, लेकिन अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा ये आत्मा के ऊपर कैसा उपकार भाव दृष्टि से करते हैं। कैसे, जैसे कहा है कि कषाय रूपी चोरों के द्वारा इस आत्मा का धर्म रूपी धन को लूटा गया और उसके साथ छात्रों के द्वारा इन आंखों के ऊपर, विचार की आंखों के ऊपर पर्दा डाल दिया। तीर्थंकर भगवान गुरुजन आते हैं, इस आत्मा की मोह की जो आंखों पर पर्दे थे उनको हटाते हैं और धर्म का धन दे करके और मोक्ष मार्ग का मार्ग दिखा करके उस आत्मा को परम लक्ष्य पर पहुंचाने में सहायक बनते हैं।
तो वो तो केवल एक जन्म का उपकारी है, जिसने उन चोरों के द्वारा लुटे हुए धन को, जिनका धन लूटा गया था, उनकी आंखें ठीक की और उनको धन दिया गया, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। ये तो कुछ समय का उपकार है, लेकिन अरिहंत परमात्मा, उनका तो अनंत उपकार है, जिन्होंने सम्यक ज्ञान दे करके आत्मा के सम्यक्त्व दे करके आत्मा के मिथ्यात्व के अंधेरे को मिटाया, आंखें दी और मोक्ष मार्ग दे करके इस आत्मा का अनंत उपकार किया, जिस मार्ग पर चल करके आत्मा सिद्ध गति की ओर बढ़ती है। तो इसलिए जहां पर कहा है कि भगवान क्या है, मार्ग दान देने वाले हैं, मोक्ष मार्ग देने वाले, उन भगवंतों को मेरा नमस्कार हो। आगे कहा है शरण ध्यान, शरण ध्यान शरण देने वाले, संसार में जो भयभीत प्राणी हैं उनको शरण दे, उनके भय को दूर करने वाले और उनको सहारा देने वाले। कहा जाता है जब कोई व्यक्ति भय से भयभीत होता है, गदगद स्वर से दुस्मर्थ व्यक्ति के पास आता है कि मेरे को शरण दो, तो इसी प्रकार कहा जाता है कि संसार में 7 भयों से भयभीत, कर्मों के भयों से भयभीत, नाना प्रकार के दुख आपदाओं से भयभीत आत्मा जो है ऐसा सुरक्षित स्थान चाहता है जहां पर उसके सभी प्रकार के भय दूर हो जाए, किसी प्रकार का दुख तकलीफ ना हो, तो भगवान उनको शरण देते हैं। शरण देने के कारण से भगवान को शरणदय शरणदायक कहा है। तो कहा भगवान की शरण पा करके जीव धर्म आराधना करते हुए समस्त प्रकार के भयों से मुक्त हो जाते हैं और इस संसार सागर को तर जाते हैं। तो इस प्रकार शरण ध्यान शरण देने वाले परमात्मा को हमारा वंदन हो, नमस्कार हो। आगे कहा है जीव दयानंद। जीव दयानंद का मतलब जो इसका अर्थ किया जाता है संयम रूपी जीवन देने वाले, संयम रूप इस आत्मा को संयम धर्म रूपी जीवन देने वाले कहा जाता है। देखा जाए तो जीवन की परिभाषा करते हुए विद्वानों ने, ज्ञानियों ने इतना कहा कि जीवनम प्राण धारणम, प्राणों को धारण करना जीवन है, लेकिन इसके आगे प्रश्न उठता है प्रशस्त कौन है, अप्रशस्त कौन है। कहा जाता है कि जो जीवन संयम प्रधान है वो जीवन प्रशस्त है, और जिस जीवन में संयम नहीं है, असंयमी जीवन है, वह अप्रशस्त है। तो इस लेकिन भगवान संयमी जीवन देने वाले हैं, धर्ममय जीवन देने वाले हैं, जो प्रशस्त है। संसारी जीवन अप्रशस्त जीवन तो आत्मा को अपने पुण्य पाप से मिल जाता है, लेकिन उससे क्या होता है, कुछ भी नहीं, संसार में ही परिभ्रमण होता है। लेकिन जब आत्मा को संयम जीवन धर्म जीवन मिलता है तो जन्म जन्म के क्लेशों का अंत करके सिद्ध गति को पाने का अधिकारी बन जाता है। टीकाकारों ने जीव दयान का एक अर्थ ये भी किया है, कहते हैं जीवनम जीवे, कहते हैं जीवन का मतलब जीव, क्योंकि जीवन किसको मिलता है, जीव को ही तो मिलता है। और कहा है कि जीव का मतलब जीव शाश्वत तत्व है, सर्वथा मरना भाव है, सर्वथा मृत्यु का अभाव। तो ऐसे सर्वथा मृत्यु का अभाव कहाँ पर है, वह तो सिद्ध गति के अंदर है। तो कहा उस पावन दशा को देने वाले, देखा जाए भगवान उसमें प्राप्त करने में नमित है, भगवान उनके प्रेरक हैं, भगवान उनके आलंबन हैं। भगवान का आलंबन पा करके, भगवान की प्रेरणा पा करके, भगवान का निमित्त पा करके ये संसारी आत्मा इस मोक्ष मार्ग पर गतिशील होती है। भगवान के आलंबन से इस मार्ग पर चलते हुए आने वाले नाना प्रकार के परिसय और उपसर्गों को समता से सहन करते हैं। संयम और तप के द्वारा संवर निर्जरा करते हुए
कर्म क्षय करता हुआ जीव एक दिन सिद्ध गति को प्राप्त कर लेता है। तो कहा जाता है कि इसमें मूल रूप से कारण कौन बने? वैसे ठीक है, आत्मा का बल पराक्रम, लेकिन वह किनका निमित्त पा करके जागा है? तजे अरिहंत परमात्मा उनके मूल स्रोत है, मूल कारण है। तो कहा ऐसे इस मुक्ति के जीवन को देने वाले, संयम और धर्म के जीवन देने वाले अरिहंत भगवंतों को, सिद्ध भगवंतों को हमारा नमस्कार हो। आगे बताए हैं बोहि दयाण, बोहि ज्ञान बोधि देने वाले। तो बोधि का अर्थ क्या है? बोधि सम्यक्त्व, सम्यक्त्व, बोधि सम्यक्त्व है, सम्यक्त्व का दान देने वाले ऐसे अरिहंत भगवंत, सिद्ध भगवंतों को मेरा नमस्कार हो। और बोधि का अर्थ आगमों के अनुसार देखा जाए तो तिविहा बोहि पणत्ता, बोधि तीन प्रकार की कही है। नान बोहि, दंसन बोहि, चरित्र बोहि, ज्ञान बोधि, दर्शन बोधि, चारित्र बोधि। तो तिविहा बुद्धा पणत्ता, नान बुद्धा, दंसन बुद्धा, चरित्र बुद्धा, मतलब ज्ञान बुद्ध, दर्शन बुद्ध, चारित्र बुद्ध। तो इस प्रकार तीन प्रकार की बोधि। तो इस बोधि को देने वाले जो भगवान है उनको मेरा वंदन नमन हो। वो ही दयानंद के द्वारा इन भावों को प्रकट किया है। आगे कहा है धर्म दयाण, धर्म धर्म देने वाले, जो संसारी जीवों को धर्म देने वाले हैं। कहा कि धर्म का मतलब है, धर्म में चारित्र रूप है, धर्म चारित्र रूप है, जिसके अंदर विरति आ जाती है, सर्व विरति और देश विरति। इसको देने वाले, उन धर्म का दान देने वाले परमात्मा को, भगवंतों को हमारा नमस्कार हो। आगे कहा है धर्म देश्याण, धर्म देश्याण, धर्म की देशना देने वाले, धर्म का उपदेश देने वाले हैं। सिद्ध परमात्मा जब अरिहंत दशा में थे तो धर्म का उपदेश देते थे, इसलिए कहा कि उन धर्म का उपदेश देने वालों को हमारा नमस्कार हो। और कहा जाता है केवल ये धर्म का उपदेश जो देते हैं, ये धर्म के स्वामी हैं। इनका धर्म के स्वामी, इनके जीवन में साक्षात धर्म पाया जाता है और उस धर्म पाने के कारण से संसार के जीवों को ये धर्म का उपदेश देते हैं। आगे फरमाया है धर्म नायकाण, भगवान क्या है? धर्म के नायक हैं। भगवान धर्म के नायक, मतलब संसार के जीवों को धर्म के मार्ग पर ले जाने वाले हैं। कहा जाता है नायक आगू को कहा जाता है। आगू का मतलब आगे चलने वाला, मतलब जिसने अच्छे मार्ग को जान लिया है और उस मार्ग पर चल भी रहा है और दूसरों को ले जा भी रहा है। नायति, नायति मतलब जाता, जाता भी है और ले भी जाता है, इस कारण से उसको नायक कहा जाता है। तो भगवान क्या है? धर्म के नायक हैं। आगे कहा है कि धर्म सारहीणम, भगवान क्या है? धर्म के सारथी हैं। कहते हैं जैसे सारथी उन मार्ग में जाने वाले अपने रथ को, अपने उन रथ को चलाने वाले घोड़ों को क्या करता है? उन मार्ग से रोकता है और सन्मार्ग की ओर ले जाता है। ऐसे ही भगवान भी मार्ग से भ्रष्ट लोगों को मार्ग पर लाते हैं और उसको मोक्ष मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं और उनको बोध देते हैं जे वह मार्ग है जिस पर चल करके अनंत जीवों ने अपनी आत्मा का उद्धार किया है। जहाँ पर अरिहंत परमात्मा, उनका दृष्टांत भी आता है और अरिहंत परमात्मा के द्वारा कहे गए धर्म के मार्ग पर चलने वाले साधकों का भी वर्णन आता है, जो स्वयं इस मार्ग पर स्थिर है और दूसरों को जो मार्ग से भटके हैं उनको सारथी बन करके उनको सन्मार्ग पर लाते हैं। जैसे भगवान महावीर स्वामी जी का वर्णन आता है श्री ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में, मेघ कुमार का जीवन। तो मेघ कुमार जी जब कितने त्याग विराग से उन्होंने संयम लिया है, लेकिन पहली रात्रि के परिसर में वो घबरा गए
सोचते हैं कि ऐसा मैं कैसे सहन करूंगा। अब विचार करते हैं कि ऐसा तो जीवन मेरे से पाला नहीं जाएगा, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। अब मन में ख्याल आया कि सुबह भगवान को अपने साधु का जो भेष दे करके घर चला जाऊंगा। और जैसे ही उसने सुबह होने पर भगवान के चरणों में वंदना की है, वंदना करके उठा ही है, तो भगवान ने जो अपने केवल ज्ञान केवल दर्शन के द्वारा सब जानते थे, तो उनको संबोधन दिया कि मेघ रात को ऐसा ऐसा हुआ, सारी बात बताई और पूछा क्या ये बात ठीक है। तो मेघ कुमार जी ने कहा कि हाँ भगवत ऐसा ही है। तो भगवान ने मेघ कुमार को कहा जिस समय धर्म करना बड़ा मुश्किल था, उस समय आपने कितने उत्साह के साथ धर्म किया और उस धर्म के कारण से कहां पर पहुंचे हैं। और जिस समय धर्म करना आसान है, उस समय आप कैसे घबरा रहे हैं। तो भगवान ने पूर्व जन्म की गाथा, उनकी जीवन गाथा सुनाई, कैसे वैताड्य पर्वत की तलहटियों में सुमेरु प्रभ का जीवन सुनाया। बनेचर भीलों ने तेरा नाम रखा था सुमेरु प्रभ, 6 दांतों का था, 1000 हाथी हथिनियों के झुंड का तो स्वामी था। जंगल में आग लगी, कैसे प्राण बचाने के लिए वहां भागे हैं। और भागते भागते एक बहुत भूख भी लगी, प्यास भी लगी, तो पानी ढूंढते हुए जब बच गए तो पानी ढूंढते हुए ऐसे तालाब पर पहुंचे जहां पर पानी थोड़ा था, लेकिन कीचड़ बहुत ज्यादा था। कीचड़ ज्यादा होने के कारण से तीर्थ स्थान, मतलब जहां से पानी पीने जाते थे, उस स्थान से न जा करके सीधा कीचड़ के मार्ग से चले गए, लेकिन कीचड़ की दलदल में फंस गए। फंसे ना पीछे हो सकते हैं ना आगे बढ़ सकते हैं। अपनी सूंड को हिलाया लेकिन पानी तक पहुंची नहीं। जब पानी तक नहीं पहुंची, वहीं पर फंस गए। और उसी समय एक नौजवान हाथी पानी पीने आया है। वो अपने जो रास्ता था उसी ओर से आया, पानी पिया, पानी पी करके चारों ओर देखा और उसकी आपके ऊपर दृष्टि पड़ी। पूर्व जब वो बच्चा था, आप युवा अवस्था में थे, आपने किसी बात से कुपित हो करके उसको बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया। कैसे कैसे प्राण बचा करके चला तो गया है, लेकिन मन के अंदर वो वैर जो था वो जागृत हो गया। अब गुस्से में तमाया हुआ आता है, अपने तीखे तीखे दांतों से तेरा शरीर उसने छलनी बना दिया। कितनी महावेदना हो रही थी, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर सकते थे। जब उसका क्रोध शांत हुआ तो जिस दिशा से आया था चला गया, और तुम वहां पर तड़पते रहे, भूखे भी हैं प्यासे भी हैं, और उसके साथ आपके शरीर में दाह ज्वर पैदा हो गया। 7 दिन तक महावेदना भोगते रहे, और वहां से काल करकाल धर्म को प्राप्त हो करके इस गंगा नदी के किनारे विंध्याटवी, वहां पर हाथी के रूप में जन्म हुआ। वहां पर 4 दांतों वाले हाथी बने। आगे युवा अवस्था में 700 हाथियों के, हाथी हथनियों के ग्रुप के समूह झुंड के तुम मालिक बने। और एक समय जंगल में आग लगी, अग्नि के सपर से आपको ऐसा लगा, ऐसा मैंने अनुभव किया है। आपको जब स्मृति पर जोर डाला तो आपको जाति स्मरण ज्ञान हुआ, पूर्व जन्म की स्मृति आ गई। विचार आए जे आग तो लगती है, इससे बचने का उपाय करना चाहिए। तो गंगा नदी के किनारे वहां पर 1 योजन प्रमाण क्षेत्र की आपने सफाई की अपने हाथी हथनियों के माध्यम से। जब बरसातें हुई, पुनः घास आदि पैदा हुए, तो फिर सफाई की, ऐसे 3 बार सफाई की, जिसके कारण से वह बिल्कुल साफ हो गया। अगले साल जब अग्नि लगी
तो जितने अपने प्राणों को बचाने के लिए उसी मांडले में आए हैं जो 1 योजन प्रमाण था, लेकिन जब देखा तो जंगली प्राणियों से भरा था। लेकिन जैसे जैसे कैसे एक दूसरे के धक्के खाते हुए जगह बनाई, और उस समय जब आप खड़े थे तो आपके शरीर में खुजली पैदा हुई। जब वो खुजली पैदा हुई तो आपने अपना पांव उठाया, खुजली रख कर करके जब रखने लगे तो एक धक्के खाता हुआ छोटा सा खरगोश आपके उस पांव की जगह पर आ गया। जब आपने पांव रखना चाहा और उसके स्पर्श को अनुभव करके आपने पैर रखा तो जब मर जाएगा, अपना पैर ऊपर ही रखा। 2.5 दिन तक जंगल में आग लगी रही और आप वैसे ही 3 टांग के भार खड़े रहे। और जिस समय जंगल की आग बुझी, प्राणी जो है भोजन आदि के लिए पानी भूखे प्यासे चारों ओर बिखर गए, तो आपके मन में भी आया कि अब मैं अपना पांव सीधा करूं, लेकिन वह सुन होने के कारण से जैसे सीधा करना चाहा, आप धड़ाम से नीचे गिर गए। 3 दिन तक भूखे प्यासे वहां पर वो, उसके बाद गिरने के बाद 3 दिन तक वेदना भोगते रहे। और उस समय आपने इन विशुद्ध भावों से प्राणियों के प्राणी प्राणानुकंपनियां भूआनुकंपनियां, इनके माध्यम से कितनी कर्मों की महान निर्जरा की। कहा कि ऐसी योग्यता पैदा की जो अनुपम रत्न है, धर्म रत्न, वो प्राप्त करने की योग्यता। और उसके साथ आपने मनुष्य आयु का बंद कर लिया। वहां से भव पूर्ण करके जहाँ राजा शंकर धारिणी रानी के गर्भ में आए और वहां पर हाथी का सपना देखा है। और जिस समय अकाल दोहन आता है उसका भी भगवान ने वर्णन किया और सुनाया कि जिसका आपके अभय कुमार ने अपने पूर्व जन्म के सहयोगी देवता के माध्यम से उसको पूर्ण किया। जब आपका जन्म हुआ और उस जन्म के बाद नामकरण का समय आया तो अकाल मेघों का स्वप्न दोहन होने के कारण से आपका नाम मेघ कुमार रखा। पालना पोषणा हो रही है। 7-8 साल के हुए तो शिक्षा दीक्षा के लिए गुरुकुल भेजा गया। जब 72 कलाओं के ज्ञाता बने, वापिस आए, जो अवस्था होने पर 8 राजकन्याओं के साथ शादी हुई। और उसके बाद मेरा उपदेश सुन करके आप प्रतिबुद्ध हुए, आपने दीक्षा ली। जब ये पूर्व जन्म का संस्मरण में कुमार ने सुना, उनकी स्मृतियां जागृत हुई, जागती स्मरण ज्ञान हुआ, पूर्व की साक्षात स्मृतियां ध्यान में आ गई। बड़ा पश्चाताप हुआ, अरे मैं क्या करने जा रहा था, इतने उत्तम स्थान पर आकर के भी मैं भटक गया। अब पश्चाताप, आंखों में आंसू आ गए हैं, भगवान के चरणों में वंदना किया, कहने लगे भगवान आज के बाद मैंने 2 आंखों को छोड़ करके सारे शरीर को संघ की सेवा के लिए मैं समर्पित करता हूँ। पुनः उसने भगवान से संयम लिया और संयम लेकर के 11 भिक्षु 11 अंगों का अध्ययन किया, 12 भिक्षु प्रतिमाओं की आराधना की और गुण रतन संवत्सर जो घोर तप है उसकी आराधना की। 12 साल का संयम आया, भगवान की आज्ञा लेकर के संथारा लिया। 1 महीने का संथारा आया। अंतिम समय भाव पूर्ण समाधि पूर्वक भाव पूर्ण करके काल धर्म को प्राप्त करके 22वें देवलोक में 33 सागरोपम की आयु के देवता बने। और 1 जन्म लेकर के वो कहाँ जाएंगे, पुनः मनुष्य जन्म लेकर के प्रतिबोध पा करके संयम तप की आराधना करते हुए कर्मों को क्षय करके सिद्धगति को प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार कहा, जैसे भगवान क्या करते हैं, धर्म के सारथी हैं, गलत मार्ग पर जाने वाले को कैसे रोकते हैं। और यदि हम की अपेक्षा से देखें तो राज प्रश्न सूत्र में राजा परदेसी कैसे 18 पापों की दलदल में फंसा था। आचार्य श्री केशी श्रमण जी महाराज ने
जय ही निर्ग्रंथ प्रवचन सुना करके उनको प्रतिबोधित करके इस धर्म मार्ग का मोक्ष मार्ग का पथिक बनाया। वो श्रावक बने, कितने प्रिय धर्मी दृढ़ धर्मी बने। अंतिम समय मरणांतिक उत्सर्ग आया, कैसे समता की आराधना की, कैसे समता के द्वारा उसने संसार को सीमित किया। और जहां से पहले देवलोक में सूर्याभिमान में 4 कल्यों की आयु के देवता बने और एक जन्म लेकर के देवी मोक्ष में जाएंगे। और उत्तर सूत्र के अनुसार देखा जाए तो भटका हुआ जो राजा श्रेणी था, कैसे अनाथी मुनि जी ने निर्ग्रंथ प्रवचन सुना करके, आत्म गाथा सुना करके, वो महान निर्ग्रंथ का स्वरूप सुना करके कैसे मिथ्या दृष्टि से उनको सम्यक दृष्टि बनाया। तो स्वयं तो विरति नहीं बन सका, लेकिन कितने लोगों के धर्म का सहायक बना। तो कहा जाता है तीर्थंकर भगवान क्या है, धर्म के सारथी हैं। विपरीत मार्ग पर जाने वालों को सन्मार्ग पर लाते हैं। आगे धाम वर चाउरन चक्रवर्तीणम, धाम वर चाउरन चक्रवर्ती, धाम वर धाम धर्म के, वर श्रेष्ठ, चाउरंत चातुरंत, चक्रवर्तीण चक्रवर्ती, जो धर्म के श्रेष्ठ चातुरंत चक्रवर्ती हैं उनको हमारा वंदन नमन हो। तो जहां पर कहा जाता है चातुरंत चक्रवर्ती, चक्रवर्ती जो अवसर्पणी काल में जैसे 63 शाखा पुरुषों में 12 चक्रवर्ती हुए हैं, वो चक्कर रत्न जिनका प्रधान है, 14 रत्नों में प्रधान है, और जिनके बल से 6 खंडों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। भारत क्षेत्र की भारत क्षेत्र के, इसलिए भारत क्षेत्र की कहते हैं, किसी भी विजय क्षेत्र के चारों दिशाओं का अंत करते हैं, इसलिए उनको वो चारों दिशाओं का अंत करने के कारण से उनको चातुरंग चक्रवर्ती कहा है। लेकिन भगवान तो संसारी चक्रवर्ती नहीं, वे तो धर्म के श्रेष्ठ चक्रवर्ती हैं। उन्होंने तो 4 दिशा, केवल एक क्षेत्र की 4 दिशाओं का अंत किया है। लेकिन अरिहंत परमात्मा जो सिद्ध भगवान सिद्ध अवस्था को प्राप्त है, जो अरिहंत अवस्था में है, उन्होंने तो संसार की 4 दिशाएं 4 गतियों का अंत किया है। ये अंतिम जन्म है और इस शरीर को छोड़ने के बाद वह सिद्ध गति को प्राप्त करेंगे। तो कहा जाता है कि भगवान जो है धर्म के श्रेष्ठ चातुरंग चक्रवर्ती है। जैसे चक्रवर्ती न्याय नीति देता है, ऐसे ही संसार में धार्मिक व्यवस्थाएं देते हैं, जिन व्यवस्थाओं में रह करके जीव जो है निर्भय रह करके धर्म आराधना करते हैं और कर्म क्षय करके सिद्ध गति के अधिकारी बनते हैं। आगे शब्द आते हैं, दीवो ताणं शरणं गाई पैठा। वैसे शेष शब्द तो सारे के सारे जो है नमुत्थनम जे, नमोस्तु नमो अव्यय है, अस्तु क्रियापद है, रंग वाक्यालंकार है। इसके बाद आने वाले शब्द जो हैं वो छठी विभक्ति के बहुवचन के रूप में। आगे शिवम शिव मैल मरुआ मनंत मक्खे मब्बावा, जे आने वाले जो हैं जे द्वितीय के एक वचन है। लेकिन जे जो है दीवो ताणं शरणं गई पैठा, जे प्रथमा विभक्ति के वचन है। लेकिन कहा जाता है जे आर्ष प्रयोग है, लेकिन जब अर्थ करना है तो हमें छठी विभक्ति के बहुवचन के रूप में ही करना है। तो कहा है कि दीवो, दीवो का मतलब भगवान द्वीप के समान है। समुद्र में डूबते प्राणियों के लिए जैसे द्वीप सहारा होता है, ऐसे संसार के समुद्र में
डूब रहे प्राणियों के लिए भगवान क्या है, आधार है उस द्वीप के समान। इसलिए भगवान को द्वीप कहा जाता है। जो ऐसे द्वीप हैं उनको, धर्म के द्वीप हैं, उनको हमारा वंदन नमन हो। आगे कहा है ताणंग। ताणंग का मतलब त्राण। त्राण का त्रय रक्षण, त्रैंग धातु रक्षण अर्थ में आती है। तो भगवान क्या है, त्राणंग, अनर्थ प्रतिघात हेतु। जो जीवन में अनेक प्रकार की अनर्थ अनर्थ आते हैं, दुख तकलीफें मुसीबतें आती हैं, तो भगवान उन जीवों को ऐसा मार्ग दिखाते हैं और उस मार्ग पर चल करके उनके वो दुख क्या है, तकलीफें क्या है, और उनके जो मूल कर्म है वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो उनके अनर्थों को दूर करने के, उनको नष्ट करने के भगवान क्या है, हेतु हैं। ऐसे जो भगवान है उनको हमारा वंदन नमन हो। आगे कहा है शरण। भगवान क्या है, शरण है। पहले शरण ध्यान आया था, शरण देने वाले, लेकिन जहां पर फिर आया है शरण शरण। भगवान क्या है, कर्मों उपद्रवों से जो भयभीत प्राणी है उनको शरण देने वाले हैं। कर्मों के उपद्रवों से भयभीत प्राणियों को शरण देने वाले, कि आप हमारी शरण में आओ, इन कर्मों का कोई उपद्रव आपके ऊपर नहीं होगा। मतलब जब आत्मा धर्म की शरण में, जो भगवान के द्वारा दिए गए धर्म की शरण, अरिहंत सिद्ध साधु और केवली प्ररूपी धर्म, इनकी शरण में आ जाता है, तो आत्मा के लिए 17 प्रकार के संयम और 12 प्रकार की तपस्या करने का उपदेश दिया जाता है। संयम के द्वारा वो आने वाले नए कर्मों को रोक देता है, और तपस्या के द्वारा पूर्व के बंधे हुए गाढ़े से गाढ़े कर्मों को भी वो क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो कहा जाता है जब नए कर्म आते नहीं है, पुराने कर्म नष्ट हो जाते हैं, तो आत्मा जो है सदा सदा के लिए उन उपद्रवों से मुक्त हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में संसारी जीवों को शरण देने वाले, उनको निर्भय बनाने वाले कौन है, भगवान। इसलिए भगवान को कहा कि आप शरण हैं। आगे कहा है गाई। गाई का मतलब है जो दुखी प्राणियों के द्वारा जिसका आश्रय लिया जाता है। जैसे व्यवहार में कहते हैं आप ही हमारी गति है। मतलब जब हमें कहीं ठिकाना नहीं मिलता है, तो आप ही एक ऐसे स्थान है जिसको हम प्राप्त करके हम क्या होते हैं, उन दुखों से, भयों से बच जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है, इसकी व्युत्पत्ति की है, गम्यते स्वस्थ्याय दुस्थ आश्रियते थी गति। गति वह स्थान, वह आत्मा जो सुख के लिए, शांति के लिए, समाधि के लिए, जो असमाधि में है, जो दुख में है, उनके द्वारा जिसका आश्रय लिया जाता है, वो स्थान, वो व्यक्ति क्या है, उसको गति कहा जाता है। तो आप क्या है, गाय गति है हमारी, भव्य जीवों की गति है। और उसके आगे कहा है पैठा। पैठा का मतलब प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का जहां पर कहा कि जैसे कुएं में गिरते हुए प्राणी के लिए जो बचने का, प्राणों को बचाने का जो आलंबन बन जाता है, वो तो संसारी दृष्टि से वो प्रतिष्ठा है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से, लोकोत्तर दृष्टि से, संसार रूपी समुद्र में, संसार रूपी कुएं में गिर रहे प्राणियों का आप आलंबन है। आप आलंबन होने के कारण से क्या है, भव्य प्राणियों के लिए आप प्रतिष्ठा रूप है। तो इस प्रकार आप द्वीप है, त्राण है, शरण है, गति है, प्रतिष्ठा है। किसके लिए, संसार में डूब रहे प्राणियों के लिए, उनके लिए ऐसे गुणों वाले हैं। तो ऐसे गुणों वालों को हमारा क्या हो, वंदन हो, नमन हो, वंदन नमस्कार। आगे बताए हैं अपरिहाय वर्णान दंसन धराण। अपरिहाय, अपरिहाय का मतलब अप्रतिहत, अप्रतिहत, जिसका घात नहीं होता, जिसको कोई रोक, ऐसे वर। वर का मतलब श्रेष्ठ, ज्ञान दंसन, ज्ञान और दर्शन को धारण करने वाले,
अप्रतिहत मतलब केवल दर्शन को धारण करने वाले ऐसे परमात्मा को सिर्फ भगवंतों को हमारा नमस्कार हो। तो कहा जा रहा है भगवान का केवल ज्ञान केवल दर्शन ऐसा है, इसको ना कोई दीवार रोक सकती है, ना पर्वत रोक सकता है, ना कोई बड़े से बड़ा अंधेरा अंधेरा है वो भी इसको रोक नहीं सकता। तो इसलिए कहा है कि भगवान का जो ज्ञान है वो अप्रतिहत है, वो केवल ज्ञान केवल दर्शन जिसको संसार की कोई वस्तु रोकने में समर्थ नहीं है। तो इसलिए अप्रतिहत ज्ञान दर्शन को धारण करने वाले वियट शोमान, वियट शोमान, वियट वियट का मतलब विवृतम दूर हो गया है, शौमंग शौमंग का मतलब शदमस्तपना, शदमस्तपना जिनका दूर हो चुका है, ऐसे भगवान विवृत शदम है। तो कहा जाता है शदम का मतलब क्या है, घाती कर्म, क्योंकि जब तक घाती कर्म है तब तक आत्मा को शदमस्त कहा जाता है। जब घाती कर्म नष्ट हो जाते हैं तब आत्मा को सर्वज्ञ सर्वदर्शी कहा जाता है, फिर वो आत्मा शदमस्त नहीं है। तो इस प्रकार शदम का अर्थ आवरण भी होता है, ज्ञानावरण दर्शनावरण। तो जहां पर कहा है कि शदम का मतलब घाती कर्म, शदम का मतलब दम्भी को भी कह देते हैं, कपटी को भी कह देते हैं, कि जिसने अपना जो रूप है उसको छिपाया है, जो नहीं है उसको प्रकट कर रहा है। लेकिन जहां पर कहा जा रहा है कि शदम जहां पर बोनी कर्म, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय कर्म, इन चारों घाती कर्मों को जिन्होंने नष्ट कर दिया, जिनके दूर हो गए हैं, ऐसे व्यावृत शदम मतलब है बियड शोमम, मतलब बियड शोमान जिनका शदमस्पना दूर हो गया है, ऐसे भक्त परमात्मा को हमारा बंधन मन हो। आगे कहा है जीर्णान जावयान, जीर्णान, जीर्णान का मतलब जीतने से है, जी धातु जय अर्थ में आती है, नक प्रत्यय होता है जिसे जिन बता है। तो प्राकृत भाषा में नाक को ण हो गया है, तो जीर्ण छठी विभक्ति का बहुवचन जीर्णान, जीर्णान का मतलब जहां जिन्होंने राग द्वेष आदि समस्त शत्रुओं को जीत लिया है, ऐसी आत्मा को हमारा नमस्कार हो। आगे जावयान, जावयान की संस्कृत छायावर्ण के जाप का नाम, यहाँ पर जी धातु से ही द्विजंत प्रत्यय का रूप जापक बनाया है। तो कहा है कि जीनान से तो जीतने वाले, और जावयान का मतलब जापक, दूसरों को जिताने वाले, संसारी आत्मा जिनका आलंबन लेकर के अप जिनका आलंबन लेकर के अपने इन्हीं भाव शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार भगवान जो है उनको पूर्ण संसारी आत्मा को जिताने वाले हैं। तो इसलिए कहा कि ऐसे जो जिताने वाले हैं, धर्म शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करवाने वाले हैं, उनको नमस्कार हो। तिन्नाण का मतलब जो संसार रूप के समुद्र को तर लिया है, तिन्नाण भद्रं तीर्णेभ्यः, जिन्होंने संसार समुद्र को पार कर लिया है। आगे आयान तारक, तारक का मतलब जिन्होंने जो उनकी शरण में आने वाले हैं उनको संसार से तारने वाले हैं। मतलब भगवान जो है वैसे भक्त के तो किसी को तार नहीं है, लेकिन भगवान की शरण में जो आते हैं, भगवान के द्वारा कहे के उपदेश के अनुसार चलते हैं तो वो करते हैं। तो ऐसे समय में भगवान के लिए तार शब्द का प्रयोग हुआ है। तो कहा भगवान जो स्वयं करते हैं और उनको तारते हैं। जैसे कहा जाता है कि भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है, तो भव्य जीवों को जगाने के लिए लंबे लंबे विहार करके एक एक स्थान से दूसरे दूसरे स्थान पर ग्रामानुग्राम विहार, एक नगर से दूसरे नगर, गर्मी क्या है सर्दी क्या है नाना प्रकार के परेशानों को समता से सहते हुए वो जाते हैं। तो व्यवहार में यही कहा जाता है कि जो हमारे को तारने के लिए आए हैं, ये संसार के जीवों को जगाने के लिए आए हैं, उनको संसार से तारने के लिए आए हैं। इसी बात कहा है कि भगवान क्या है, तारक है। आगे कहा है कि बुद्धान बोधान, भगवान क्या है, बुद्ध है और बोधक है। बुद्ध का मतलब जिन्होंने सब तत्वों को जान लिया है, सब तत्वों को जानने के कारण से उनको बुद्ध कहा है। और बोहयान बोध का नाम, बोध का नाम बोधक,
स्वयं बुद्ध है और दूसरों को बोध कराने वाले हैं, दूसरों को तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले हैं, उनको जगाने वाले हैं, इसलिए भगवान को बोध कहा है। बुद्ध भगवंतों को नमस्कार, बोधक भगवंतों को नमस्कार। आगे मुत्तानन बोए गानन, मुत्तान का मतलब जो कर्मों के पिंजरे से मुक्त है, और मोय गानन दूसरे जो कर्मों के पिंजरे के अंदर कर्मों के बंधन से बंधे हुए हैं, उनको छुड़ाने वाले हैं। सब नूनम सब दरिसिणम, सब नूनम का मतलब जो सर्वज्ञ है, मूल शब्द जो है प्राकृत के नियमों के अनुसार सब बनता है, तो छठी का बहुवचन सब नूनम मतलब सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। सब दरिसिणम भगवान सर्वदर्शी है, सब कुछ देखते हैं, उनको हमारा बंधन नमन हो। आगे शिव मैल मरुव मनंत मक्षय मब्बावाह पुनरावृत्ति सिद्धि गई नाम ध्येयम ठाणम संपत्ताणं नमो जिनाणं जिये ध्यान। अब ये जो शब्द है शिवम अयलंग, क्योंकि आगे अनुस्वार आगे स्वर है, इसलिए अनुस्वार जो है वो म के रूप में आ गया है। तो शिवम अयलंग अरुवम अनंतम अक्षयम अब्बावाहम अपुनरावृत्ति सिद्धि गई नाम ध्येयम ठाणं संपत्ताणं नमो जिनाणं जिये ध्यान। ये ठाणं के विशेषण है। स्थान को, कैसा स्थान, भगवान सिद्ध भगवान कैसे स्थान को प्राप्त है, ठाणं संपत्ताणं, उस स्थान को प्राप्त हो गया। वो सिद्ध स्थान कैसा है, मैं पहले कहा शिवम, वो शिव है। शिवम का मतलब निरुपद्रवम, वो जहां वहां पर किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं है। अयलम वह स्थान अचल है, उस अवस्था को प्राप्त होने के बाद अपने स्वरूप से आत्मा कभी चलायमान नहीं होता। आगे बताया है अरुवम, अरुजंग, रुज का मतलब होता है रोग, अरुजंग का मतलब रोगों से रहित निरोग अवस्था। आगे अनंतम, अनंत, अनंत का अर्थ, अनंत का अर्थ क्या है कि एक तो यह है उस ज्ञान का अंत नहीं होगा, दूसरा है कि अनंत पदार्थों का विषय करते हैं, अनंत पदार्थों को वो जानते हैं, कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो उनके ज्ञान का विषय ना हो, तो इसलिए भगवान को अनंत कहा है। आगे कहा है कि अक्षयम, अक्षयम का मतलब क्षय से जो ज्ञान, जो अवस्था उनको प्राप्त हुई है वो कभी उसका क्षय नहीं होगा। आगे अब्बा वाहम अव्यावाद, अव्यावाद अब उस उनके ज्ञान में किसी प्रकार की बाधा नहीं है। जैसे जीवन में सुख होता है लेकिन सुख के अंदर दुख आ जाता है, लेकिन उनके जीवन में अब किसी प्रकार की उनकी साथी में बाधा नहीं है, क्योंकि कर्म ही तो बाधा डालने वाले हैं, कर्मों को उन्होंने जड़ों से उखाड़ दिया है, इसलिए वो बाधा रहते हैं। आगे कहा अपुनरावृत्ति, अपुनरावृत्ति कहा अपुनरावृत्ति, जिनका पुनरागमन संसार में नहीं होगा, क्योंकि जन्म मरण का हेतु कर्म है, जहाँ कर्म है वहां पर जन्म मरण है। सिद्ध भगवंत जो है वो उस कर्म के बंध से सर्वथा मुक्त है और सिद्ध अवस्था को प्राप्त है, उन वहां से कभी उन्हें वापिस नहीं आना। आगे कहा है कि सिद्धि गई नाम ध्येय, ऐसे गुणों वाली सिद्धि गई, सिद्धि गति, नाम ध्येय सिद्धि गति जिसका नाम है, ऐसे स्थान को जो संपत्तान प्राप्त हुए हैं, ऐसे सिद्ध भगवंतों को हमारा नमोतुल नमन हो, नमस्कार हो। आगे कहा है नमो जिनान जिये ध्यान, जीनान का मतलब पहले आ गया है राग द्वेष आदि शत्रु को जीतने वाले, आगे जिये भयानक जिन्होंने समस्त प्रकार के भयों को जीत लिया है, ऐसे समस्त भयों को जीतने वाले जिनेन्द्र भगवान, जिनेश्वर भगवान, उनको हमारा नमो नमस्कार हो। आगे इस पाठ के माध्यम से सिद्ध भगवंतों को नमस्कार हुआ। इसके आगे सौधर्मेंद्र महाराज भगवान महावीर स्वामी को वंदना करेंगे।
तो भगवान की वंदना जो है वो कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो उवधायाण, नमो लोये सव साहुण, एसो पंच नमोकारो साव पाव परोसणो, मंगलानंद संदेशे परमं हवाई मंगलम, श्री चतारि मंगलम, आर्यहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवले नतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तमा, आर्यहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवले नतो धम्मो लोकोत्तमो, चतारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहो शरणं पवज्जामि, केवली पुनत्ता धम्मा शरणं पवज्जामि। चार शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भाव प्राणी आश्रय क्षय। सबको यथा योग्य वंदना सुख सागर।